अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों को, पूरा दुनिया नजर आ रहा है। सो मस्ट बी अवेयर कि अल्लाह के रसूल इस्लाम रहमतुल्लिल आलमीन आलमीन के लिए भेजे गए। सो करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं आप लोग? दुनिया में क्या चल रहा है? रही नहीं तुम बस पानी 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 बाहर ही वो धुलो लो साफ पानी से धुलो मम्मी हम्म। जी सर, कभी कभी। कौन कौन? कभी कभी? क्या चल रहा है दुनिया में अभी? अभी तो बीच में ये चल रहा था कि एप्स्टीन फाइल कोई था, उसको लेके काफी चीजें मतलब हुई कि हम्म। ये। एप्स्टीन और फाइल, भी इसके अलावा? फिर ये यूएसए अमेरिका ने वेनेजुला पे अटैक कर दिया था, और ऑयल को लेके ऐसे कुछ मतलब। पैलेस्तीन, ईरान, पैलेस्तीन, ईरान, यूएस, ओके। चलिए, एप्स्टीन फाइल। सो पूरी दुनिया में इन 3 सालों में तहलका मचा हुआ है। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर, और इसे रशिया यूक्रेन वॉर बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। जब भी दुनिया की पावरफुल कंट्रीज होती है, पावर्स होती है, तो उसके अलाइंस होते हैं, तो वो बगैर खुद लड़े दुश्मन को हराना चाहती है। कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने? कोई जरा बताइए, कोल्ड वॉर के बारे में सुना है? सुना है? सो कोल्ड वॉर था ही, इसको कोल्ड वॉर जाता है क्योंकि लड़ाई हुई ही नहीं, वेपन चलाया ही नहीं गया, लेकिन लड़ाई जारी थी। सो आज नहीं, ये सदियों से ऐसा ही होता रहा है। क्या होता रहा है कि दो सुपर पावर्स नजर आएंगी, जिन्होंने काफी स्ट्रगल करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग पावर की तरह दुनिया के सामने शो किया हुआ होता है, और उसके अलायंस होते हैं छोटे 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 छोटे। क्यों? क्योंकि उनको जाहिर है वक्त अपनी भी पावर संभालनी है। तो अगर वो इन दोनों में से किसी का साथ नहीं होंगे, तो बड़ी बड़ी पावर में से कोई ना कोई इन पे अटैक करके कैप्चर कर लेगा, चाहे वो कल्चरली, मोरली, पॉलिटिकली या फिजिकली इन्वेट कर ले। किसी भी तरह से तो उनको अलायंस होना पड़ता है। दुश्मन को जरूरी नहीं कि सामने से ही मारेंगे तो मरेगा। यूक्रेन के थ्रू टोटल यूरोप अमेरिका खड़ा है ताकि रशिया को खत्म किया जाए। क्यों? क्योंकि सुपर पावर में रशिया ही है जो मुकाबले में खड़ा था। क्यों? क्योंकि अब अमेरिका को समझ आ गया थ्रेट चाइना है। क्यों? चाइना अपने आप को बचा बचा के रखे हुए है, और हम सब क्योंकि वो वॉर में इन्वॉल्व है तो वीक हो रहे हैं। चाइना अपने आप को संभाले हुए है, ग्रो कर रहा है। आपको मालूम है ना कि रोड वे बना रहा है पूरी दुनिया को कनेक्ट करने के लिए, ट्रेड रूट्स हर कंट्री से गुजरते हुए, तो अच्छे उसके टाइज रह रहे हैं सबसे। तो चाइना, अमेरिका को समझ आ गया है कि भाई ये अब खतरे की घंटी है। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये मुसीबत बन के सामने आ जाएगा अचानक। सो इसको टैकल करना जरूरी है। इसी वजह देखेंगे रशिया से हाथ बढ़ाना, और यूरोप को छोड़ दिया है पीछे कि भाई यूरोप तुम अपना समझो, हमको देखना है सुपर पावर। अभी चाइना बनने की तरफ कोशिश कर रहा है, तो पहले उससे हम लड़ेंगे। इसीलिए देखेंगे पूरा का पूरा गेम खेल रहा था वो चाइना के खिलाफ, जितना टैरिफ वॉर इधर उधर दिखाने के लिए खाली रशिया है, लेकिन वो असल में गेम खेलना चाहता था चाइना के साथ, जो कि अभी भी चल ही रहा है, चाहे वो पीछे से चल रहा हो, सामने से चल रहा हो। चाइना भी खड़ा है और ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि राइट टाइम चाहिए होता है पावर को कैप्चर करने के लिए, या अपने आप को ओनली सुप्रीम पावर बताने के लिए, जो कि आज अमेरिका बहुत हाई, बहुत दर्जे तक अमेरिका ही सुप्रीम लीडर है दुनिया का अभी फिलहाल। हाँ, मुकाबले में मौजूद है रशिया है, चाइना है, ये सब है, लेकिन सुपर पावर में से वो अमेरिका आता है।
अब ये बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग रहमतुल लिल आलमीन की बात करेंगे, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बात करेंगे, पूरी दुनिया के लिए बनाकर भेजे गए नबी, वॉइस ब्रेक सबको हो रहा है? नहीं भाई। ओके, होना नहीं चाहिए वैसे किसी भी हाल में। सो हो रहा है तो आप लोग अपना एक बार पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर मैसेज करेंगे, इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होगा। सो सुप्रीम सोल सुप्रीम पावर अमेरिका, लगभग इसी बात का उसको डर है कि शायद ये ना रहे और दो सुप्रीम पावर खड़ा हो जाए। इसी को टैकल करने के लिए तो रशिया से कोल्ड वॉर करके उसको वीक करता चला गया। आपको मालूम है रशिया इतना यूनाइटेड यूएसएसआर कहलाता था, धीरे धीरे कटते चले गया। यूक्रेन भी टूट के बना है उसमें से, जैसे द होल इंडिया से बांग्लादेश पाकिस्तान टूट के बना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी मौजूद था इस तरह के मामलात। स्क्रीन में देखेंगे, आज जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है उस वक्त भी मौजूद था। इस तरह की पावर्स, छोटे छोटे पावर्स होते थे, कबीला कबीला, छोटा छोटा इलाका, किसी में किसी का कब्जा है, ट्राइब्स की तरह। तो इसीलिए जब भी ट्राइब्स बोलेंगे पूरे सीरा क्लास में, तो आपको तसव्वुर करना है कि ये एक कंट्री की बात हो रही है। अगर बोल दिया जाए कुरैश कबीला, तो उसको आज के टाइम में समझने के लिए, क्योंकि कबीला कबीला हमने देखा नहीं कि कबीला होता कैसे, कैसे वर्क करता, इसलिए आज के टाइम में इसको अपने जहन में पिक्चर क्लियर करने के लिए समझिए कंट्री की बात हो रही है। इसका भी कोई लीडर होगा, कानून होगा, इसके भी डिफेंस सिस्टम होंगे, चाहे वो खुद सप्लाई करते हैं, लेकिन टोटल एक सिस्टम की तरह वर्क करेगा। अभी देखिए आपको हम मैप में दिखा रहे हैं, एकदम अपना जहन क्लियर रखिए। रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्टोरी। वी आर डाइविंग इनटू अ सेंचुरी, 6th सेंचुरी और 7th सेंचुरी, उस वक्त के वर्ल्ड में जा रहे हैं जिस वक्त अल्लाह के रसूल आए। यहाँ हम लोग बैठे हुए, स्क्रीन दिख रही होगी, मैप आप लोगों को जूम जूम इन जूम आउट हो रहा है, कर्सर दिख रहा है मेरा? दिख रही है? चलिए। सो ये इंडिया है। मैप को अच्छे से जहन में बैठ जाना चाहिए आपको, इस क्लास के बाद मैप दिखाने की जरूरत ना पड़े हमें। ये इंडिया है, लेफ्ट हट रहे हैं, पाकिस्तान आ रहा है, अफगानिस्तान आ रहा है, ईरान आ रहा है, इराक आ रहा है। उसके बाद देखिए सऊदी अरबिया आ रहा है, हमें मालूम है सऊदी अरबिया यहाँ पर मक्का है, थोड़ा हटके मदीना है, पीछे की तरफ ताइफ है, सबसे नीचे देखिए यमन है, ये देखिए सीरिया है। लेकिन सीरिया उस वक्त, ये पूरा हिस्सा सीरिया कहलाता था, ठीक है। इसी को सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने क्या कहा कि कुरैश वाले को इतना अच्छा लोकेशन हासिल है कि इसलिए इनका ट्रेड रूट एकदम सेफ। ये लोग गर्मी में या सर्दी में दोनों तरफ इनके लिए ट्रेड रूट्स आसान है। इस तरफ चले जाते हैं या इस तरफ चले जाते हैं, यमन की तरफ। सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने इसी की तरफ तवज्जो दिलाई। सो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट कि उस वक्त कौन सी पावर मौजूद थी। हिस्ट्री पढ़ा है किसी ने? 6th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री? आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं, तो इसी वजह से मुझे पूछना जरूरी है। रोमन एम्पायर है, रोमन और बिल्कुल। पर्शियन। पर्शियन एम्पायर है। दो बड़ी पावर्स मौजूद है, लेकिन दोनों बड़ी पावर्स नहीं है अभी। 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और जब हम 6th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के आने से कुछ वक्त पहले और आने के टाइम पे दोनों कवर अप है। तो मैप में अगर देखेंगे आप, तो ये पावर पर्शिया, पर्शियन लैंग्वेज है एक, मालूम होगा आप लोगों को, और वो ईरान का अभी भी पर्शियन लैंग्वेज है। सो ईरान कहाँ है? यहाँ है। सो ये एक पावर थी। और दूसरी पावर जो रोम का मैप मैंने लगाया हुआ है, वो इटली से, हाँ चली गई इटली, डायरेक्टली नहीं दिख रहा है। रोम, इटली कैपिटल सिटी ऑफ रोम,
तो बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रहा है आप लोग कि एकदम क्लियर आ रहा है? ये रहा। ठीक है ना? चले अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में कोई ना टोके, अपना इंटरनेट पहले चेक कर लें, उसके बाद फिर हाँ बोले। बीच बीच में हो रही? ओके। होनी तो नहीं चाहिए बट चलिए ठीक है, ज़्यादा हो तो मुझे रोक दीजिए, बिल्कुल समझ में आए तो। सो रोम कैपिटल सिटी ऑफ इटली, इटली की पावर उठी और उसने बहुत बड़े हिस्से में कैप्चर कर लिया। तो अब ये हिस्सा देख रहे हैं, ये ईरान एक पावर है जिसको पर्शियन एम्पायर है वो कहते हैं, और एक रोमा है, रोमन एम्पायर। यहाँ पर सारा कब्जा है इन लोगों का। अब यहाँ पे भी बॉर्डर में साइड साइड में छोटे छोटे अलायंसेज हैं। जैसे अमेरिका के अलायंस ये है, तो पाकिस्तान का अलायंस अभी अमेरिका बना हुआ है, इंडिया के खिलाफ में मदद कर रहा है। इंडिया का अलायंस में रशिया खड़ा हुआ है। तो इस तरह के मामला तो उस वक्त भी मौजूद थे। लेकिन हो क्या रहा था ना, जाहिर है दो सुपर पावर में लड़ाई आज भी हो रही है, उस वक्त भी होती थी। क्यों? क्योंकि सबको सोल सुप्रीम पावर ऑन अर्थ बनना है। तो ईरान वाले यानी पर्शियन एम्पायर वाले जाहिर है कैप्चर करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से कैप्चर कर लिया, जंग हुई यहाँ कैप्चर कर लिया, यहाँ बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। जिसके ताल्लुक से मालूम है कुरान में भी ग्लोबल पॉलिटिक्स के खबर दी गई है। कुरान पढ़ा है जिसने, वो बताया जल्दी। ये जो हम बता रहे हैं अभी, इसकी खबर ग्लोबल पॉलिटिकल न्यूज अल्लाह ने दी है कुरान में। सूरह रोम में कहा अल्लाह ताला ने, गुलिबत रोम, रोम हार गए, मगलूब हो गए। रोम कौन है? अब देखिए, जो आयत पढ़ी है आपने, वो मैप में देखिए कि रोम, रोमन एम्पायर अंदाजतन हम कर्सर के थ्रू बता रहे हैं आपको। आप लोग स्क्रीन रोटेट कर लीजिए ताकि बड़ा दिखे, और जूम थोड़ा सा कर लीजिए ताकि एक बार मैप क्लियर हो जाए, मैप बार बार दिखाना ना पड़े मुझे आगे, जहन में क्लियर हो। जब बताएं तो जहन में क्लियर आ रहा, अच्छा मैप का इस हिस्से में ऐसे हो रहा होगा। हम लोग का जब भी बात कर रहे हैं यमन की, तो यमन मतलब सऊदी अरेबिया से एकदम नीचे आ रहे हैं। जब बात करें सीरिया की, तो ऊपर जा रहे हैं। एक जहन में पिक्चर क्लियर रहना चाहिए। तो रोमन एम्पायर मगलूब हो गए किससे? अगर हम कहें कि खराब कर दो रशिया तो हार रहा है, तो क्या समझेंगे आप? किससे हार रहा है? अब्बा तो और उल्टा सीधा काम करते हैं। उज़मा सिस्टर अपना माइक ऑफ करे। सर आवाज नहीं आ हेलो, रही है। आवाज नहीं आ रही थी ना, क्लियर नहीं बोल रहे हैं आपको, अल्फाज भी ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वाज थिंकिंग के द वॉइस क्वालिटी और द साउंड ब्रेक हो रही है। अभी ठीक आ रही है एकदम? जी भाई। ओके, आई वाज आस्किंग कि अगर हम कहें रशिया हार रहा है तो किससे हार रहा है? अमेरिका से। अमेरिका से।
अल्टीमेटली हार रहा है, लेकिन एग्जैक्टली लड़ाई किससे चल रही है? यूक्रेन। यूक्रेन से चल रही है लड़ाई। सो जब हम कहें, जब अल्लाह ताला कह रहे हैं गलिबत रोम, रोमन एम्पायर हार गए, तो उस वक्त के जियोपॉलिटिकल नॉलेज का होना जरूरी है ना, वरना याद समझ कैसे आएगी? आर्ट्स के स्टूडेंट्स कहाँ गए? जब आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, जब पता होगा कि लड़ाई चल रही है और हम कहें कि यूक्रेन हार गया है, लेकिन वो अगले साल जीत जाएगा, समझ आएगा ना भाई रशिया से लड़ाई चल रही है। जो जियो पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होगा, ये कुरान की आयत भी नहीं समझ में आने वाली। सो कुरान को ये मत समझ बैठिए कि अब कुरान ही सीरा है, सीरा ही कुरान है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के बारे में ना एक शख्स आया, कैसे जाते हैं हम लोग बायोग्राफी लिखनी है, तो एक शख्स आया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। उसने कहा, आयशा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, आज के रोटम में क्या है कि बायोग्राफी लिखनी है उनके बारे में, जरा बताइए। हजरत आयशा ने कहा, कुरान नहीं पढ़ते क्या? कुरान ही तो लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह की जिंदगी है क्या? कुरान ही तो है। इसीलिए मैंने क्या कहा, रसूलुल्लाह की जिंदगी इज द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द कुरान, एंड कुरान इज द थ्योरी ऑफ द कुरान। ठीक है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के टाइम पे ये मामला चल रहे हैं कि रोमन एम्पायर हार गया है, बहुत ज्यादा तेजी से ये हमला कर रहे थे और ये वीक होते चला जाता है रोमन एम्पायर, वीक होते होते धीरे धीरे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये खबर दी, आगे आयत में अल्लाह ने आगे भी कुछ बात कहा। वो क्या कहा कि हार रहा है, लेकिन बिद सिनीन, कुछ ही सालों में जीत जाएगा, गालिब आ जाएगा। किस पे? पर्शियन एम्पायर पे, पर्शिया पे। तो उस वक्त के लोगों ने सुनकर ताज्जुब किया, पागल हो गए लोग है कि इतना तेजी से हमला कर रहा है ईरान, और इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि लग रहा है रोमन एम्पायर अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आपको मालूम है ना, इसी पे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेट लगा ली थी कि मेरे रब ने खबर दी है, गलत नहीं हो सकता। 100 उठ का बाजी लगा लिया था। उस वक्त तक बेटिंग हराम नहीं हुआ था। क्या हो गया? वॉइस ब्रेक होने लग रही है आपको, क्यों इतना मैसेज कर रहे हैं मुझे? नहीं भाई ठीक है बस। रियान अपना ये देखो, तुम मैसेज मत करो बार बार। ओके, लेट्स कम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही है। जी रोक दे, क्योंकि ये बात सिर्फ दिस इज नॉट ए स्टोरी, हम बार बार कह रहे हैं, तो हम लोग रुक जाएंगे। 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, बट कंप्लीट करने नहीं आए हैं हम, समझने आए हैं रसूलुल्लाह की जिंदगी, उस वक्त को जानने आए हैं क्या हो गया जो पूरी दुनिया बदल गई। सो द पॉइंट ओवर है इज कि उस वक्त भी सुपर पावर्स मौजूद थे, उस वक्त भी दोनों में क्लैशेस हो रही थी, उस वक्त भी छोटे छोटे पावर्स मौजूद थे जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, ये लोग मसल सकते थे। सो आज भी ऐसा है, कोई नई चीज नहीं है। जब भी ट्राइब की बात करें, कबीला की बात करें, तो आप नेशन स्टेट तस्वुर में लाएंगे, समझ आएगी बात। आगे चलते हैं हम लोग। दुनिया में कितने तरह के रिलीजन्स मौजूद थे उस वक्त, डोमिनेंसी। तो मैंने क्या बताया, रोमन एम्पायर क्रिश्चियंस थी और मुसलमान इसीलिए सपोर्ट करते थे। और ये जो वाकया है ना, मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि बेट लगा ली थी, तो लेकिन 4 साल 3 साल गुजर गए लेकिन जीता नहीं। इसकी स्टोरी आप लोग खुद जाएंगे रिसर्च करके, रेलेवेंट नहीं है, स्पेशल नहीं बता रहे कि आगे क्या हुआ, वाकई में हुआ नहीं हुआ और किस तरह हुआ। क्यों? क्योंकि 3-4 साल में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजाक भी उड़ाने लगे, अच्छा इन लोगों को खबर मिला है कहाँ कहाँ से, तो कि रोमन एम्पायर वापस से पर्शिया पे अटैक करके और जीत भी जाएगा, हालत तो खराब है रोमन एम्पायर की, और ये कैसी कैसी बातें लेके चले आ रहा है, और हम मजाक उड़ाते थे। ओके। सो क्रिश्चियनिटी थी, रोमन एम्पायर जो कि मगलूब हो रही है, हार रही है। पर्शियन एम्पायर में क्या चलता था, वो लोग आँख आँख की पूजा करते थे, बुत परस्त थे। इसी वजह से
भी एक वजह थी कि कुरैश मक्का सपोर्ट करते थे मुसलमानों के मुकाबले में। जैसे आज भी सपोर्ट करते हैं ना हम लोग, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, इज़राइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, इसमें कहीं भी लड़ाई चल रही है, किसी न किसी को सपोर्ट करता है इंसान, उसके खिलाफ रहते हैं। हिंदू ट्रेडिशन मौजूद था, एक रिलीजन बोल के मौजूद है, ये तो 1947 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिफाइन किया है, हिंदू बोल करके कोई रिलीजन नहीं था। तो ट्रेडिशंस थे, फिलोसॉफिकल मामलात थे, उसी तरह चाइना का भी मामलात ऐसे ही था। पूरे अरब में बुत प्रस्ती तो इन जनरल कहा जाए तो सभी जगह मौजूद थी। उसके बाद रह गए इनके बाद यहूदियों की, तो ये भी मौजूद थे, लेकिन इनकी कोई औकात नहीं थी, कहीं पावर में नहीं थे, इनकी कोई हैसियत नहीं थी। क्रिश्चियनिटी भी समझिए कि ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं थी। टोटल चेंज हो चुकी थी, ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था इनमें, एक खुदा की कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ा गया था, क्योंकि फिलॉसफी एंट्री की तो इन लोगों ने इतना ज़्यादा। अब पावर कैसे, क्रिश्चियनिटी का क्या हाल था, जैसे आज हम लोगों का हाल है। भाई हम लोग तो नमाज पढ़ने की इजाज़त है, रोज़ा रखने की इजाज़त है, देखिए देखो मार्केट क्लोज़ कर, रोड क्लोज़ कर देता है ताकि मुसलमान मार्केट करें, खाए-पिएँ, पेट खराब करें, सब चलेगा। मुसलमानों को इजाज़त है, देख लो कितना फैसिलिटी हासिल है। लेकिन उनकी हैसियत, पावर कुछ नहीं, पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं, लॉ मेकिंग में कुछ नहीं कर सकते। जैसे आज देखिए पाकिस्तान का मामला, मुस्लिम कंट्रीज़ का मामला है, क्रिश्चियन है ही है पॉपुलेशन, मगर फिर भी नहीं, स्टेट अलग, रिलिजन अलग। इसीलिए डॉक्टर इरशाद अहमद इसको फ़र्क करते हैं कि दीन अलग हो गया है, अब मज़हब अलग हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, इसको अब अलग कर दिया गया है। निज़ाम चलाने वाला कोई और बंदा है, अब मज़हब को इजाज़त है, जो चाहे इबादत करो, जैसे चाहे जियो, मस्जिद तक। पार्लियामेंट में आके मत कहो कि ये हलाल है, ये हराम है, ये इल्लीगल रहेगा, इल्लीगल रहेगा। हलाल हराम मतलब लीगल इल्लीगल। उसके बाद यहूदियों का क्या हाल था हमें मालूम है, इनको अलग ही गुमान, अजीब पगलापंती है इन लोगों का, था, अभी भी है, कि इंसान सिर्फ हम हैं, बाकी सब इंसान की कैटेगरी में ही नहीं है, इनको मारो काटो जो करना है करो, जैसे पाओ छीनो झपटो। मालूम है ना कि इन लोगों में है कि दूसरे से सूद ले सकते हैं, दे सकते हैं, देन देने आपस में नहीं ले दे सकते। अब वो लोग इंसान की कैटेगरी में नहीं है। अफसोस की बात है, मुसलमानों में भी ऐसे हालात है। दूसरी चीज कि हम लोग तो चूजन पीपल है, जन्नत में जाएंगे ही जाएंगे, अरे दोजख थोड़ा सा घूम फिर के चले जाएंगे ना दोजख से, गुनाह वुनाह कर लेंगे, हम रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। ये टोटल यहूदी वाला कॉन्सेप्ट है कि अरे हम तो मूसा के मानने वाले हैं, पास, एडमिशन कराते ही पास। सो ये कॉन्सेप्ट था इन लोगों का, अजीब तरह का गुमान में जीते थे और पूरा दुनिया मार खाते थे। ये ऐसा लग रहा है मैं क्रिश्चियन यहूदी के बजाय मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं आज के। ये मामला था। आज आइडियोलॉजिकल आइडल्स मौजूद हैं, रिलीजन्स का कोई हैसियत आज के टाइम में नहीं है। अब ये भी आयत आप लोगों ने पढ़ी होगी लड़कियों के ताल्लुक से, क्योंकि आज के टाइम में एप्स्टीन फाइल आने के बाद, और हम ये ना समझें, जो दलील दे रहा है कोई छुपा हुआ दलील नहीं है, कि जो कुछ भी आज दुनिया में हो रहा है, चलते हैं उस आयत में। अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास बैठे हुए एक साहबा रो रहे, उनको याद आ गया अपना वो वक्त, जाहिलियत का वक्त। अल्लाह के रसूल, मुझे आज भी याद है वो वक्त, अपनी छोटी बेटी के साथ उंगली पकड़ के हम जा रहे थे। मेरी बेटी भी खुश थी कि अब्बा मुझे कहीं घुमाने ले जा रहे हैं। और हम चलते गए यहाँ तक कि कुछ दूर शहर से पहुंच गए। मैंने एक कुदाल लिया हुआ था जमीन खोदने के लिए, एक जगह रुक के हम खुदाई करने लगे, और क्या रोना, मेरी बेटी भी मेरे खुदाई में साथ देने लगी, और अब्बा अब्बा कह के वो खुद खुदाई करने लगी। और मैं इतना बेरहम कि मैं गड्ढा खोदने के बाद, कब्र खोदने के बाद, उसी बेटी को नीचे ढकेल कर जल्दी जल्दी मिट्टी डालने लगता, और वो मुझे अब्बा अब्बा कह के चिल्लाती रहती।
या अल्लाह के रसूल, मुझसे ये कुछ हो गया है। अल्लाह के रसूल के नाम का तौबा कर। ये वही वक्त, उसी बारे में जिक्र कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस लड़की को से पूछा जाएगा जिसे जिंदा जलाया गया था कि क्या क्राइम था तुम्हारा जो तुम्हें जिंदा जलाया आखिरत में। सो लड़कियों के ताल्लुक से दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट थे, ये अरब के ताल्लुक से हमने बताया। क्यों थे ऐसे, क्या वजूहत थी, क्यों? हालांकि क्या लड़की सब दफना दी जाती थी, तो ऐसा तो नहीं है। क्या लड़कियां की कोई हैसियत ही नहीं थी, ऐसा तो नहीं है। हमें मालूम है ना, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा फेमस बिजनेस वुमेन, हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा, अबू सुफियान की बीवी, बहुत सारी औरतें मौजूद हैं। अपर क्लास लड़कियों, एलिट क्लास की घर की लड़कियों की ही थोड़ी बहुत वर्थ थी, इसके अलावा किसी लड़की की वर्थ नहीं थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद बताती हैं, 4 अलग-अलग तरह के ना लड़कियों के साथ मामलात हुआ करते थे। अच्छे अल्फाज में कहें तो निकाह होते थे। एक तो नॉर्मल निकाह होती है कि किसी को पसंद आया तो उसने मैरिज प्रपोज़ल दिया, एक्सेप्ट हुआ और निकाह कर लिया, साथ में रहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी होता था कि हस्बैंड खुद अपने बीवी को एक रिलीजियस और बहुत पायस बंदे के पास भेजते थे रात बिताने के लिए, और तब तक भेजते थे जब तक हमल ना ठहर जाए, ताकि उससे एक अच्छी नस्ल, पाक नस्ल चले। इमेजिन करिए एक लड़की के दिमाग में कैसा गुजरता होगा, जहन में, दिल उसका क्या होता होगा उसको। जो लड़की है उसको मालूम है ना, लेकिन ऐसा करना पड़ता ताकि उसका नस्ल एक बहुत पायस नस्ल चले। फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूशन का सिस्टम उस वक्त भी था, फ्लैग लगे होते थे कि हाँ, यहाँ पे इस तरह का मामला है। जैसे हमें मालूम है आज, आज भी ऐसे लगभग ऐसा फेमस ही है। तो रेड लाइट एरिया जिसको कहते हैं हम लोग जाया करते थे, अपनी ख्वाहिश पूरी किया करते थे। और प्रेगनेंसी हो जाती तो एक बंदा खास कर होता था स्पेशलिस्ट, वो बच्चे का चेहरा चाल ढाल देख के बताता था कि इसका बाप कौन हो सकता है। तो ये अजीब तरह का। फिर एक ग्रुप मैरिजेस भी थे, अब मैरिज अच्छा अल्फाज में कहने के लिए कह रहे हैं। उसमें से अब जिसका भी जिसके भी साथ हमल ठहर जाता तो वो लड़की जिसे भी कह दे कि फला बंदे का बच्चा है ये, तब उसको रखना पड़ेगा। अब इस तरह के मामलात हजरत आयशा कहती है, देखिए अब हम एक दलील लाएंगे जो ऑथेंटिक है, मगर ये मामला खास नहीं होगा कि सिर्फ उसी एरिया में इस तरह के मामलात हैं। आज सबसे बड़ी दलील देखेंगे आज के टाइम में भी, बात कहें कि फेमिनिज्म, लड़कियों को वो राइट्स हासिल है, ये बात है वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी, कहाँ है ये? आज चाहे विमेन राइट के नाम पे हो, चाहे पिछले टाइम में विमेन को लड़की कंसिडर किया जाए कि नहीं किया जाए, इस डिस्कशन के बेस पे हो, आज भी मामलात कैसा है, दिस इज द पॉइंट। तो क्या ये सारे मामलात नजर नहीं आते हमें? फैमिली स्ट्रक्चर का पूरी दुनिया में मामलात है। आपको मालूम है अभी जापान ने क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन को इजी कर दिया ताकि लोग आए, भाई अब पॉपुलेशन कम हो रही है। किस वजह से? विमेन को फ्रीडम के नाम पे, और उसको यूज करो एडवर्टाइजमेंट में, और जिससे बस अपनी ख्वाहिश पूरी करो। लड़की की जिम्मेदारी नहीं उठाना मुझे, उसको निकाह में लेके जिम्मेदारी उठाएंगे फालतू है, बच्चे होंगे तो फंस जाएंगे हम। तो ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है ना, जिस्मानी जो जरूरत अल्लाह ने रखी है वो तो बगैर पूरा किए तो कोई रास्ता तो नहीं है। तो इस तरह पूरा करो तो देख लीजिए आज किस तरह का क्राइसिस दुनिया में मौजूद है। सो माई पॉइंट इज नॉट अबाउट कि वुमेन राइट्स कैसा है, ये कैसा, क्या प्रोसिक्यूशन, वुमेन का गलत इस्तेमाल और उसको इंसानी लेवल में ना समझना जो पहले था, क्या आज ऐसा नहीं है?
और आप कहेंगे नहीं ये चंद लोग बुरे लोग हैं, पूरी दुनिया की पावरफुल लोगों का हरकत सामने आ गया है। तो हालांकि वो बात अलग है, इसको गलत ही समझा जा रहा है, मगर आप इसके पीछे के पूरे बैकग्राउंड पावरफुल, आपको किसको प्रोटेक्ट करने के लिए कहेंगे ना, जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, इन्हीं को ही ना आप कहेंगे कि वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करो, वुमेन को प्रोटेक्ट करो। और किसको कहेंगे? यही लोग तो खराब है। तो समझिए देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड। अब आ जाते हैं हम लोग आगे, वुमेन के ताल्लुक से समझ आ गई। पूरी दुनिया में ऐसे मामला आते, इवन यूरोप में डिस्कशन का टॉपिक था, 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 6th सेंचुरी की, कि लड़कियों को पूरा इंसान का राइट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इंडिया में मालूम है हमें किस तरह के मामला थे, सती का रिवाज, और सिर्फ इलिट क्लास की लड़कियां, वो लड़कियों के मामला कुछ नजर आएंगे, बाकी लड़कियों की कोई हैसियत नहीं है। अब आपको समझ आ रहा है कि क्यों वो दफनाने चले गए, क्यों कुरान में अल्लाह ताला ने इस तरह से कहा। पूछा जाएगा उससे, किस क्राइम में बेटी तुम्हें, बच्ची तुम्हें दफनाया गया था जिंदा, क्या क्राइम था तुम्हारा? स्कॉलर कहते हैं ये एक जिन्होंने ये क्राइम किया होगा ना, उनके लिए एम्बैरेसमेंट का मामला हो जाएगा उसके सामने, जब पूछा जाएगा कि हम ही तो किया था। अब देखते हैं कि रिलीजियस राइट्स वायलेंस हुआ करते थे, नहीं करते थे, हुआ करते थे। हमें मालूम है फेमस यमन का वाकया, यमन की हिस्ट्री पढ़ी है, यमन हिस्ट्री 6th सेंचुरी। अब हम यमन बोलेंगे तो कहाँ दिमाग जाना चाहिए? आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स मुझे बताया, सऊदी फिर अरेबिया के मैंने नीचे। तो सऊदी अरबिया की नहीं, जहन में क्लियर आ रहा है ना, तो ये आना जरूरी है। आर्ट्स के स्टूडेंट ने मुझे बताया कि आर्ट्स के लिए क्या है, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेटरी बात नहीं करना है। तो यमन के नीचे यहाँ पर हमें मालूम है कि एक ताकत थी जो उस वक्त, 6th सेंचुरी की बात है ये, और लगभग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए हैं, 45 ईयर्स, 50 ईयर्स पीछे की बात है। क्या मालूम हुआ था, मामला हुआ था मालूम है कि जो लोग भी बादशाह के रिलीजन में नहीं है, अबराह की बात नहीं हो रही है, जो लोग भी बादशाह के दीन में नहीं होते थे, उनके साथ मामलात बहुत बुरा होता था। सूरा अल बुरूज जिन्होंने पढ़ा उनको तो मालूम होगा, और कुरान ही नहीं पढ़ा है तो फिर तो बात ही अलग है। और इस रमजान में भी अगर तर्जुमा से मिनिमम नहीं शुरू कर रहे हैं तो क्या ही कहना। अल्लाह ताला ने इसको एड्रेस किया है। मैंने क्या कहा, सिर्फ ऑथेंटिक बातें हम पॉलिटिकल सिनेरियो की लाएंगे, मगर वो खास नहीं होगी। दुनिया उसी तरह के मामला दुनिया में चल रहे थे अलग अलग तरीके से। अल्लाह ने खुद इसका जिक्र किया है अस्हाबुल उख्तूद के नाम से, कि यमन में एक बादशाह रहा करता था। अब उस वक्त ये क्रिश्चियंस लोग जो भी एक खुदा पे मानते थे, या इवन थोड़ी बहुत खराबी भी आ गई थी, तो हुआ क्या था कि ये लोग अल्लाह तौहीद पे मानते थे, लेकिन बादशाह था बुत परस्त। अब बादशाह के दीन में जो नहीं होता, तो वो समझिए कि वो रह ही नहीं सकता उस कंट्री में। होना क्या था कि अभी एक साइड में रखिए ये वाला मामला। अभी हुआ क्या, बादशाह के पास एक फ्यूचर टेलर था। तो अब वो ज़ईफ़ हो गया, उसने सोचा कि यार अब तो हम चले जाएँगे तो किसी को सिखा दें ताकि बादशाह की मदद कर सके, उसको फ्यूचर बताकर उसको गाइड करें। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, ऑडियंस में से, रियाया में से किसी एक लड़के को चुन के दो, उसको ट्रेनिंग दें हम, सीख जाएगा तो तुम्हारा काम आएगा। उसने एक लड़का को चुन-चान के इंटेलिजेंट लड़का निकाला और बोला कि सिखाओ इसको। अब उसके घर वालों को क्या है, जॉब मिल गया बच्चे को, जॉब में जाया करेगा, वो भी बादशाह के दरबार में जॉब मिल गया, गवर्नमेंट जॉब मिल गया। बच्चे को टाइम टू टाइम भेजते थे, जादूगर से सीखता था। लेकिन जादूगर से सीखते हुए जब वो रिटर्न आता था या जाता था, रास्ते में एक क्रिश्चियन स्कॉलर बैठे हुए थे। तो वो लोगों को नसीहत करते थे, दीन की बात, एक खुदा की बात, मोरालिटी बताते थे। तो ये लड़का ना, बच्चा, हम लोग कैसे कहीं भीड़ लगा तो जाके खड़ा हो जाते थे, और ऐसे ऐसे भीड़ में भी खड़ा हो जाते थे जहाँ पे लोग मार के भगाता था। कह रहे
बच्चा लोग का जगह नहीं है, जाओ। अब बच्चे लोग क्या, अब जहाँ भीड़ है तो देख रहे हैं कि शायद कुछ हो रहा है, खेला होना कुछ हो रहा है, जाके खड़ा हो गए। अब सुनने लगा एक अल्लाह की बात, तौहीद, आखिरत, दिल को छू जाती है खाली जहन और खाली दिल वाले लोगों का। उसको बहुत अच्छा लगने लगा। आपको मालूम है रिसेंटली अभी हनी सिंह का हम एक ये देख रहे थे, छोटा सा ये रील आया हुआ था। तो हम देखे तो वो बता रहा था कि हम एक सूफी के पास बैठा थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था उससे बातें सुनने में, उससे पूछते ऐसा क्यों ऐसा क्यों। सो आई वाज टेलिंग यू कि ये अल्लाह, आखिरत, पर्पस ऑफ लाइफ, मोरालिटी, एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी, ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है क्योंकि लोग, हम फिक्र में होते हैं, टेंशन में होते हैं, जो दुनिया में जो कुछ देख रहे होते हैं, हमारे साथ जो मुसीबत आती है क्यों आ रही है, मेरे साथ ही फिक्र होती है यार क्यों ऐसा चल रहा है। सवाल होता है, जब जवाब मिल रहा होता है ना, वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड। तो सुनने लगा, अच्छा लगने लगा। तो उसने धीरे धीरे इस्लाम कबूल कर लिया। अब डेली ये वैसे चल रहा था, सडन बात नहीं है। अब वो जाता था सीखने के लिए, जादू भी सीख रहा है, यहाँ तौहीद भी सीख रहा है। अब धीरे धीरे उसको टेंशन में नहीं लगा, क्योंकि जादूगिरी मना किया ही जा रहा है, इसको गलत बताया जा रहा है। फिक्र होने लगा यार क्या करें। ये जो जादू सीख रहे हैं, दूसरी बात ये राहिब का जो बात है, ये तो मुझे सच्चा मालूम हो रहा है, ईमान तो ले आए हैं, लेकिन दिल में थोड़ा प्रॉब्लम। घर जाने में लेट भी हो जा रहा है, क्यों, तुम बीच में खड़ा होकर के राहिब के साथ बैठ के सीख रहा है, दीन सीख रहा है। लेट हो जा रहा है तो घर में पिटाई अलग होती होगी। अरे हदीस में आता है कि घर में लेट हो जाता था जाने में, मगर किसी तरह वो मैनेज करके चलता रहा, जारी रहा ये सिलसिला। और एक वक्त में आके इसने इस्लाम को कबूल कर लिया, लेकिन दिल में अपनी टेंशन भी थी। तो एक दफा क्या हुआ कि रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर आ गया था। अब हाथी मैंने डाल दिया है, बट इट्स नॉट एलिफेंट, बहुत बड़ा जानवर आ गया था। तो उसने सोचा कि यार हट नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, रास्ता ब्लॉक हो गया है। उसने पत्थर उठाया, दिल में याद है कि या अल्लाह हम बहुत कंफ्यूजन में, या अल्लाह इस राहिब का दीन हक है तो इसे एक छोटे से पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। उसने दुआ की और मारा, वाकई में मर गया जानवर, रास्ता क्लियर कर दिया गया। अब उसके दिल में यह बात बैठ गई। वो गया, स्टोरी बताया राहिब को, देखिए ऐसा ऐसा हुआ है। उसने कहा देखो अब तुम सिलेक्टेड बंदे हो गए हो अल्लाह की तरफ से, अब अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी आएगी। तो देखो आजमाइश जब आएगी तो फिर मुझे मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने सिखाया है, क्योंकि वो टफ टाइम था, मैंने बताया क्रिश्चियंस पे बहुत प्रोसिक्यूशन होता, क्योंकि एक अल्लाह की मानते थे वो लोग। अब होना क्या था, अब जब ये सीन जिन लोगों ने देखा था रास्ते में रोड पे, वो तो इससे अट्रैक्ट हो गए होंगे, मुलाकात हुई होगी। फिर जाकर धीरे धीरे जब राहिब के साथ भी बैठने लगा थोड़ा और उस एंगल से भी फेमस हुआ, लोग इसके पास प्रॉब्लम्स लेके आने लगे, इससे दुआएं करवाने लगे, लोग शिफा होने लगे। एक बार हुआ क्या ना, बादशाह के दरबार का एक बंदा ही आ गया इसके पास। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मेरे दुआ कर दो। अब ये लड़का जो था, ये हमारी तरह बेवकूफ नहीं था, अच्छा ठीक है, भागा ताबीज, 500 रुपये दिया हो या काम। ये वाला बंदा नहीं था, बगल में पानी फूक के दे दिया, हाँ हो जाएगा, 30 रुपये डाल दीजिए। वो था तौहीद, अल्लाह के लिए। अगर वो कहता था कि हम दुआ कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप ईमान लाएंगे, आप एक अल्लाह की मानेंगे, शिरक नहीं करेंगे। अब ये शर्त रखता था, तो बहुत सारे लोग मान लेते थे। उसके दरबार का जो बंदा था ना, उसके साथ भी ये हुआ और वो ठीक भी हो गया, और वो तौहीद की तरफ आके, और शायद वो किसी बीमारी में था जो जाहिरी था शायद। तो बादशाह ने देख लिया, अरे ठीक हो गया, तो उसने बताया ऐसा ऐसा बात है। तो पता चला और बात जाहिर हो गया कि यार ये तो वही लड़का है जिसको हम जॉब में रखा है, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर गवर्नमेंट के खिलाफ अकीदा रख रहा है, आइडियोलॉजी रख रहा है। अब होना क्या था, अब देखा यार ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसने अब क्रैक डाउन किया, टोटल अरेस्ट करवाया, अरेस्ट करवाया। बोला अब इसको उड़ाओ, पब्लिक में उड़ाओ, ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि बादशाह के दीन से फिरे, और सबको जो भी इसके दीन पे आ गया, बादशाह के दीन को छोड़कर, उसको वार्निंग दो कि तुमको उड़ा दिया जाएगा, वरना फिर वापस आ जाओ बादशाह के दीन में।
अब इसको कत्ल करने का अलग प्लानिंग, इसको बोला पहाड़ में ले जाओ, फेंक दो पहाड़ से, ताकि सब देखें इसको गिरते हुए और फिर जाए दिन से। पहाड़ पे गया, इसने दुआ की, या अल्लाह बचा ले। पहाड़ में ऐसा जलजला आया कि सबका हालत खराब हो गया और सब वहीं से गिरने लगे। बच गया नॉर्मली, वापस आ गया चल के। अब बोला कि जाके इसको समुद्र के बीच में फेंक दो। वहां भी गया तो वहां भी ऐसे मामला हुआ कि कुछ कर नहीं सका, तो वापस रिटर्न आना पड़ा। इसके बाद लड़के ने खुद बताया, क्योंकि लड़के ने देख लिया कि अब तो मेरी जान जाने वाली है, तो हमारी तरह मुनाफिकत कर नहीं करेंगे वो। तो उसने सोचा कि अब अकेला बंदा, ये मौका मिल रहा है। इसने प्लानिंग की और सोचा कि मेरे ही थ्रू अगर सारे लोगों की ईमान ठीक हो जाती है, आखिरत बन जाता है, सो एक तरीका अपनाते हैं। उसने प्लान किया, इस तरह किया। उसने बोला कि तुम मुझे मारना चाहते हो अगर, तो पब्लिक को एक जगह जमा करो, अनाउंस करो, और मुझे बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कह के तीर चलाओ, मर जाएंगे। बादशाह बोला अच्छा ठीक है, तेरी टेक्निक पे मारेंगे, लेकिन मारेंगे पब्लिक के सामने ही। अब तो वो गुस्सा में था, उसने सोचा ऐसा ऐसा करेंगे तो वैसा वैसा करेंगे। वाकई में उसने ऑडियंस बुला ली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब ये जो तबलीग का काम तो बहुत स्ट्रांगली कर चुका था सोसाइटी में, बहुत हद तक। और जब उसने देखा है कि रब के नाम पे, रब्बिल गुलाम कह के जब तीर चलाया गया है, वो ये बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू करके, तो वाकई में ये मर गया। अब लोगों ने जो चीखें मारी हैं कि लड़के का दीन हक है, अब तो बादशाह का तो और अक्का उक्का बन, हम तो चाह रहे थे कि सब ये रुक जाए, मगर ये तो उल्टा हो गया। अब बादशाह को गुस्सा आया, उसने खंडक खुलवाया, लकड़ी जलवाया, बड़े बड़े लकड़ी आग के शोले उड़ने उठने लगे। सबको लाके खड़ा कर दिया, जो जो ईमान लाया, चुन चुन के क्रैक डाउन किया, सबको अरेस्ट किया, लाके खड़ा कर दिया। दो ही रास्ते हैं तुम्हारे पास, अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो वापस बादशाह के दिन में आ जाओ, और नहीं आग में फेंक दिया जाए। यू हैव द चांस टू डिसाइड। करना क्या था? लोगों ने कहा तौहीद पे मरना बेहतर है, और इसी में कितने सारे लोगों को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। और इसी में एक वाकया आता है कि एक लड़की लेते हुए बच्चे, दूध पीता बच्चा को लेकर आती है। अब सोचिए, दूध पीता बच्चा है, लगभग नई नई शादी हुई होगी, लगभग हम तो मौजूद है, हमारी ही एज ग्रुप की होगी। वो भी खड़ी हो गई और वो उसने कहा कि ईमान पे मरना पसंद करेंगे, लेकिन कुफ्र पे जीना पसंद नहीं करेंगे। आगे बढ़ने लगी। बच्चे को देख के दिल में डर आ गया कि यार क्या कर रहे हैं, ये तो मासूम बच्चे हैं। एक काम करते हैं, दीन से पलट जाते हैं, इस बच्चे की तो जान तो बच जाएगी। अब वो फौरन खड़े हो जो सोचने लगी ना, अल्लाह का करम हुआ कि बच्चा बोल उठा, माँ तू हक पे है, आगे बढ़, रुकना नहीं। बच्चा बोल उठा, फौरन तो कुर्बानी देती है। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, मैं मालूम है। उस उसने ईमान का मजा चख लिया, जिसके अंदर तीन बातें, जो अल्लाह के लिए तौहीद पे मरना, जिंदा जला दिया जाए लेकिन तौहीद से हटे नहीं हो, तो इसने ईमान का मजा चख लिया। गेटिंग द पॉइंट? आवाज चली गई आप लोगों को? आ रही है सर। अरे, तो ये वाक्य मौजूद हुआ किस वजह से? जस्ट बिकॉज वो एक था कि अल्लाह के दीन को मानता था, बादशाह के दीन को। सो ये रिलीजियस राइट्स, वायलेंस कोई नई चीज नहीं थी। आज आइडियोलॉजिकल, चूंकि रिलीजन का कोई हैसियत नहीं रह गया, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इसके चक्कर में हर कंट्री में एक अपना सॉवरेंटी है। इंडिया है, उसका बॉर्डर है, तो पाकिस्तान दुश्मनी होगा, पाकिस्तान है तो इंडिया दुश्मनी होगा, अफगानिस्तान दुश्मनी होगा, बांग्लादेश दुश्मनी होगा।
अच्छा भी चलेगा तो बस ऊपर ऊपर बिजनेस के ताल्लुक से। तो ये एक अलग शक्ल में वहां होता था, लेकिन चीज वही थी। और हमें मालूम है, ये भी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, 6 सेंचुरी का वाकया है ये। हिस्ट्री में आपको डेटा मिल जाएगा इसका। आर्ट्स के स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ के सही से नहीं आ रहे। तो ये भी मामला हुआ यमन से ही। फिर बाद का बात है, लगभग हमें मालूम है ना कि इसी साल आमिना रदियल्लाहु अन्हा प्रेग्नेंट थी जब अबराहा का लश्कर आया था। अबराहा का स्टोरी तो मालूम है आप लोगों को, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हाथी लेकर आया था, अल्लाह ताला ने उसको नाकाम कर दिया, हमला कैप्चर करने आया था। उसी साल आमिना रदियल्लाहु अन्हा, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी है, वो प्रेग्नेंट थी। अब आगे आते हैं कि क्या टोटल मोरालिटी ही खत्म हो गया था? सही गलत का फर्क, इंसान जान की हैसियत बिल्कुल खत्म हो गई थी क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या पीस पसंद नहीं करते थे? ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं थी? सो ऐसा नहीं है, ऐसा भी मामला था। यूएन लाइक कॉन्सेप्ट था हिल्फुल फुदूल। जब मालूम है आप लोगों को, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का टाइम का वाकया है कि मार्केट में एक दफा हुआ क्या कि एक बाजार में बाहर से लोग आए और उसने सामान लिया आज बिन वाइल से। आज बिन वाइल का सामान लिया, चले गया। वहां पे चलता था बिजनेस क्रेडिट में, पैसा फंसा हुआ रहा, ठीक है अगला साल ले लेना, हज में आना तो ले लेना। अब एक बार आया, उसने बोला कि भाई पैसा दो मेरा। तो वो टालने लगा, अरे ठीक है दे देंगे ना, कल आ जाओ, कल दे देंगे, परसों ले लेंगे। अब ऐसा टालने लगा, इसका तो हालत खराब हो गई। यार हम तो दूर शहर से आए बिजनेस करने के लिए, अभी मक्का हरम में इस तरह मुझसे धोखेबाजी हो रहा है, पैसा नहीं देने मांग रहा है। उसने पहाड़ पे, छोटी पहाड़ी पे चढ़ के ऐसा अनाउंसमेंट किया कि लोग दिल दहल गए कि हम हरम में खड़े हैं, कुरैश के सरदार मौजूद हैं। और ये भी आजमिन भाई, ये भी सरदारी में से हैं। इतने सारे सरदार मौजूद हैं और मेरे साथ धोखेबाजी हो रहा है। क्या कोई भी अल्लाह का बंदा नहीं है जो इसके लिए खड़ा, मेरे लिए खड़ा हो और मुझे इंसाफ दे दिलाए? अब जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये खड़े हो गए। अब इनके दिल में बेचैनी हो गया, नहीं खड़ा होना है। और इन्होंने सारे कबीले के सरदारों से मीटिंग की और सबको पार्लियामेंट में जमा किया, दारुल नदवा में। और सबसे डिस्कशन किया कि ये ठीक नहीं हो रहा है। काबा में आकर अगर लोग सेफ नहीं है, सेफली बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड, वी नीड टू डू समथिंग। सबको जमा किया, मीटिंग ऑर्गेनाइज की और यूनाइटेड नेशन टाइप एक पैक्ट साइन किया, जिसको कहते हैं पैक्ट ऑफ हिल्फुल फुदूल, पैक्ट ऑफ अल फुदूल कहते हैं इसको। उस पैक्ट में क्या था कि हर जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, ट्राइब। ये नहीं देखा जाएगा किस ट्राइब से है, कहां से है, क्या है। हर जान की इंपॉर्टेंस होगी, उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी। किसी को भी कुछ होगा, हम लोग यूनाइटेडली सेव करेंगे। अब समझ में आ रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्ट? यूनाइटेड नेशन के बारे में भी तो मालूम होगा ना। यूनाइटेड नेशन कॉन्सेप्ट क्या है? कि दुनिया में इंसानों की जान और माल, इज्जत आबरू की हिफाजत करेगी, इसलिए बनाया गया था ना। सो उस वक्त भी इस तरह के मामलात मौजूद थे और इसी के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये वो पैक्ट हैं जहालत के, कि अगर अभी भी यानी इस्लाम आने के बाद भी अगर इस तरह का पैक्ट के लिए, यूनाइटेड नेशन टाइप कॉन्सेप्ट के लिए मुझे बुलाया जाए तो हम जरूर जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, यूनाइटेड नेशन होता और इस्लामिक स्टेट होता तो अल्लाह के रसूल इस्लाम जाते? मुसलमानों को जाना चाहिए था। सोचिएगा, इस्लाम होता, इस्लाम है नहीं अभी, ठीक है, मुस्लिम कंट्री को इस्लाम मत समझिए। अब आते हैं आगे कि ये टोटल नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उस वक्त भी अल्लाह कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने ज़कात का सिस्टम रखा है ताकि माल बड़े अमीरों के बीच में ना घूमता रहे। कैपिटलिज्म का नतीजा क्या हो रहा है? माल अमीरों के बीच में, एलिट्स के बीच में घूम रहा है।
अल्लाह ने कहा कि नहीं, ये खत्म करनी है, मनी सर्कुलेशन ठीक चले, गरीबों में भी जाए पैसा, सर्कुलेट करे सोसाइटी में। ये चीज अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने कुरान में हमें कहा। तो क्या समझ में आ रहा है इस कि उस वक्त भी ये मामला थे, पॉवर्टी के मामला थे, गरीबों की कोई हैसियत नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। आज बोलते हैं ना, पैसा ही सब कुछ है भाई, पैसा कुछ नहीं लेकिन पैसा ही सब कुछ है। उस वक्त भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही था, क्योंकि जाहिर है बड़े लोगों की सारी चालबाजियां, गरीबों को लॉलीपॉप दे के बारह पीछे का सारा माल लपेट लेना, ये सारी चीजें उस वक्त भी होती थी, कोई नई चीज नहीं है। हेल्थ इश्यूज उस वक्त भी थे, बीमारी में लोग मरा करते थे। फर्क ये पड़ता था कि उस वक्त पत्ते का इलाज करके मर जाते थे, और इस वक्त आईसीयू में मर जाते हैं। मरते उस वक्त भी थे बीमारी में, इस वक्त भी मरते हैं। मौत की उस वक्त भी वजह होती थी, इस वक्त भी वजह है। उस वक्त भी एक्सीडेंट होता था, इस वक्त भी एक्सीडेंट होता है। आपको मालूम है ना वो हदीस, फेमस हदीस, एक शख्स आया ऊँट में बैठ के अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास, बहुत दूर दराज से ईमान लाया, फिर रिटर्न होने लगा। तो ऊँट का एक्सीडेंट हो गया, वो ऊँट था या घोड़ा था, इस तरह एक्सीडेंट हो गया कि सर पे लग गया पत्थर उसका, और वहीं स्पॉट डेड। तो ये पहले भी हुआ करते थे, आज भी हुआ करते हैं। आज थोड़ा ज्यादा हो गया था, जाहिर है आबादी ज्यादा है, यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिस्की वाला मामला था। वजह कुछ भी हुआ करती थी। हेल्थ इश्यूज उस वक्त भी थी, मेंटल इश्यूज उस वक्त भी थे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा उस वक्त भी था, करप्शन, लड़कियों के ताल्लुक से जो मामला थे, मैंने बताया आप लोगों को दो तीन दलील के साथ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एप्स्टीन फाइल देख लीजिए, विमेन ट्रैफिकिंग, और क्या बोल सकते हैं इसको, सारी चीजें, मनी लॉन्ड्रिंग, सारी चीजें हुआ करती थी। यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट भी था, लोगों के अंदर मोरालिटी जिंदा थी, मगर चूंकि पावरफुल लोग ही करप्ट हो चुके थे। तो फिर क्या क्या कर सकते हैं। और रिलीजन के ताल्लुक से आज भी समझिए कि जैसे दुनिया में रिलीजन मौजूद है, लेकिन जो पावर में बैठे हुए हैं वो सेल्फ रिलीजियस बिलीफ के फॉलोअर्स हैं, यानी हम ही खुदा हैं। बस ऑडियंस को किसी तरह नचा दो, इन्फ्लुएंस करके घुमा दो, हो जाएगा। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे, जैसे हिल्फुल फुदूल का मैंने बताया, और वो इंतजार कर रहे थे, कोशिशें भी कर रहे थे कि शायद कोई चेंज आए। पूरी दुनिया में मामला चल रही थी, हम काबा के ताल्लुक से खास की बात कर रहे हैं, ताकि ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। पूरी दुनिया में डिमांड पैदा हो चुका था, इवन यहूद भी कहने लगे थे, वो लोग शिफ्ट होने लगे थे मदीना के एक पहाड़ी के पास, कि नहीं, आखिरी नबी आने वाले हैं। ये आम पब्लिक डिस्कशन में था ही। सो कुछ दोस्त थे, उनको फिक्र भी हो रही थी। और हमें मालूम है ना कि सबसे पहले काबा में कौन बुतला के रखा था। हालांकि ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम इसके देखभाल करने वाले हैं। फिर ये ऐसा कैसे हो गया। इतना तो कम से कम मालूम ही होगा हमें कि पहले ऐसा नहीं था। एक रिलीजियस बंदे ने गड़बड़ी की, उलमा था, यानी ये फायस लोगों में से था, भाई उसने गड़बड़ी की। और उसने क्या किया, शाम गया था, देखा कि यार ये लोग क्या करते हैं, बोले इसको पानी चाहिए होता है, सॉरी बारिश चाहिए होता है, तो इससे मांगते हैं, बारिश हो जाती है। तो उसने कहा पानी का मसला तो हम लोग के पास भी है। तो क्या करते हैं ये लोग, जानने की कोशिश की, अच्छा ऐसे ऐसे बात है, फला मूर्ति है, मुझे दो ना थोड़ा 2-4 हज़ार रुपया में। लेकर के आया और वहां पे रख दिया। लोग इंट्रोड्यूस किया, अब चूंकि वो खुद एक रिलीजियस पर्सनालिटी है, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर ली। बुत परस्ती पूरी दुनिया में भी, और मक्का में भी। तो कुछ दोस्त यार थे, जैसे मैंने नाम लिखा है, जैद बिन अम्र नुफैल। ये कौन जैद है, ये हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के जो बहनोई हैं, सईद बिन जैद, उनके अब्बू है। यानी जैद हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की बहन के ससुर है ये जैद। इन्हीं के बारे में आता है, हजरत आयशा कहती हैं, सॉरी हजरत आयशा की बड़ी बहन कहती हैं, अस्मा रदियल्लाहु अन्हा, कि मैंने खुद देखा है जैद को कि काबे की चादर पकड़ के वो चीखते थे कि या अल्लाह, मैं जानता हूं तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है,
हम सिर्फ तेरी इबादत करना चाहते हैं, मगर कैसे करें, क्या करें, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ये कौम तेरे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके को छोड़ बैठी, मगर मैं क्या करूं। लोगों को बताया करते थे, लोग हंसी मजाक में ले लेते थे, बाप दादा के दीन चले आ रहा है, ये नया नया बात कर रहा है, खानदानी चले आ रहा है हम लोगों का। कत्ल गारत का माहौल वैसे ही, कबीले कबीले में 40-40 साल से लड़ाई चल रहा है। क्या कि एक का ऊँट फला के जाके पानी पी लिया था कुएं में, बस उसके चक्कर में एक दूसरे पे रातों रात हमला, बैठे हुए रात में कैप्चर कर गए चारों तरफ। जैसे ही थोड़ा रोशनी हुआ हमला कर दिया, उस वक्त गफलत में रहते। कुरान में खुद इसके बारे में जिक्र आया। तो ये मामला देखकर कुछ दोस्त थे जो बेचैन भी थे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वी नीड समथिंग, वी नीड समबडी टू चेंज थिंग्स, चेंज द वर्ल्ड, सारी हालात को चेंज करे, करेक्टनेस में लेकर आए। और एक दफा मालूम है, ये रसूलुल्लाह के टाइम में नहीं थे, ये ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, मगर उनके फिर जो बेटे थे, जो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु के बहनोई हुए, इन्होंने जाके पूछा कि ज़ैद का क्या बनेगा, वो तो बुत परस्ती नहीं करता था, लेकिन आप पे ईमान नहीं लाया, उससे पहले चले गए, तो उससे पहले दुनिया से चले गए। तो अल्लाह के रसूल साहब ने कहा था ना कि वो अकेले उम्मत की तरह उठाया जाएगा। इतना हाई लेवल अचीव कर लिया, यानी बगैर नबी के, बगैर वही के, बगैर किताब के वो तौहीद पे रहा। इसके अलावा अब्दुल्ला बिन जाश, ये अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन ब्रदर ही हुए, ये खुद इसकी तलाश में मौजूद थे। हमें मालूम है कि ये ईमान भी ले आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में। फिर नखला की वादी में आगे हम लोग पढ़ेंगे जो क्लैश हुआ था, ये उनमें लीडर थे, कि ये भी तलाश में थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनके जीते जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया, तो कबूल भी किया इन्होंने। मगर ये दोस्त लोग आपस में डिस्कशन करते थे, काफी टेंशन में भी रहते थे। शायद हम में से भी कुछ ऐसे लोग हैं। वर्का बिन नौफल के बारे में हम लोग जानते हैं कि फेमस है, खदीजा रज़ी अल्लाह के कजन ब्रदर है। इनका भी मामला यही था, क्रिश्चियनिटी कबूल कर ली थी उस वक्त सबसे बेहतर, और वही इस्लाम था उस वक्त। अब चेंज, जब चेंज हो गया तो फिर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम आकर इसको करेक्ट किया, तो नबी पे ईमान लाना जरूरी हो गया। टेंशन मत लीजिए, 10 मिनट में हो जाएगा मुकम्मल। सलमान फारसी भी थे, जो फारस में थे, वहां तलाश कर रहे हैं हक की, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं उनसे पूछ रहे हैं, एक राहिब का इंतकाल हो रहा है, दूसरे के पास जा रहे हैं। सो ये सिलसिला जारी था। अबू ज़र गफ्फारी का ताल्लुक है, बेचैन, जैसे हम लोग आज कुछ कुछ लोग बेचैन हो जाते हैं दुनिया में जो कुछ हो रहा है, चाहे फलस्तीन में हो चाहे कहीं पे भी हो, एक्सट्रीम फाइल, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और पॉलिटिकल मामला नहीं से देखते हैं, उनको फिक्र होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्या कोई भी रोकने वाला नहीं है कि ऐसे लोगों के पास पावर चली गई है जो खुद करप्ट है, और इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सेफ्टी के लिए काम करेंगे, जस्टिस के लिए काम करेंगे। सो ये भी अपनी कबीले से और उनकी हरकतों से खानदानी तरीके से बेजार। हमने देखा कि आज और उस वक्त में अल्फाज का फ़र्क है, हालात का फ़र्क है, मामलात का, इंसानी बिहेवियर का, प्रॉब्लम्स का, सब वही है। उस वक्त भी कत्लो गारत, लड़ाइयाँ, डोमिनेंसी के ग्रीड, लालच होना पावर का, पैसे का, इंसाफ नहीं होना, जुल्म होना, इमोरालिटी, मोरालिटी का डेफिनेशन वाली मोरालिटी भी एक बहुत बड़ी चीज नहीं थी। आज मोरालिटी का गलत डेफिनेशन लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जब डिफाइन करता है तो कैसे समझेगा ये करेक्ट डिफिनेशन, या इसे इंसाफ कहेंगे, कैसे समझेगा कि नहीं 8 साल रिपीट को सजा दे देंगे तो इंसाफ हो जाएगा, 20 साल सजा दे देंगे इंसाफ हो जाएगा। इंसान सब कैसे समझेगा यही इंसाफ है? तो इंसान अपनी जहन से जितना कोशिश करता है करेगा, जाहिर है गलती करेगा। सो आज मोरालिटी पे रहना चाहते हैं, लेकिन गलत डेफिनेशन भी, क्योंकि इंसान को जिसने बनाया, हालात वाकयात जिसने दी, डिजाइनर ही बताएगा ना कि भाई ये फोन वाटर प्रूफ है कि नहीं।
वही ना बताएगा। तो वही बताएगा ना कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, रेप की सजा एग्जैक्ट क्या है, इंसाफ कब मिलेगा। तो चूंकि अल्लाह नहीं है उनके पास, जिनके पास अल्लाह है उनके पास करेक्ट रेवलेशन नहीं है, तो आज भी वो सारे जुल्म मौजूद है, इंसाफ देने के नाम पे मौजूद है। निर्भया का केस मालूम है? निर्भया का केस तो मालूम होगा ना, लड़की लोगों को तो जरूर मालूम होगा। क्या हुआ जब ये वर्डिक आया ना, और उसकी माँ ने कहा कि आज मेरा तसल्ली हो गया, हम सोच रहे यार किस लेवल का तसल्ली हो गया इसको। इतना साल घूमती रही इंसाफ के लिए, इतने साल लगा दिए, उसके बाद 20 साल का, 10 साल का, चाहे शायद 4 लोगों को लाइफ सेंटेंस हुआ, ये इसको बोल रही इंसाफ मिल गया है। वो मतलब समझिए कि इस तरह के कंफ्यूज हो गया है लोग कि कुछ भी हो रहा है उसको समझ रहा है कि चलो कुछ तो हो रहा है, वो सही इंसाफ नहीं हो रहा तो कुछ तो हो रहा है, बस इसी तसल्ली के साथ खुश है। इंडिया में कभी इंसाफ नहीं मिलेगा, दुनिया में कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर आप यूरोप भी चले जाएंगे ना, इंसाफ दे भी देगा तो रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ इंसाफ देगा। वहां पे भी मालूम है ना, कैपिटल पनिशमेंट मना है, किसी भी लेवल का क्राइम होगा कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते। और वही तो फोर्स किया जा रहा है ना, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी फोर्स किया जा रहा है कि कैपिटल पनिशमेंट बंद करो। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट जरूरी हो जाता है। जिस क्राइम का इतना हाई लेवल है ना, हमको समझ आ रहा है एक लड़की की इज्जत पे हाथ दिया गया है, लेकिन ये छोटा मामला नहीं है ये पूरे के पूरे इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर देना है, ये एक छोटा क्राइम नहीं है, ये कैपिटल पनिशमेंट लेवल वाला क्राइम है। इसको हल्का नहीं समझिए। किसी बंदे का कत्ल कर देना, एक बंदे का तो कत्ल हुआ है, ये छोटा मोटा क्राइम है। सो कैपिटल पनिशमेंट वो लोग देगा नहीं, और जो दे रहा है उसी को इंसाफ समझ रहा है, तो इंसाफ दे के भी वो इंसाफ नहीं दे रहा है। सो आज का मसला ये है, डेफिनेटिव मसला। और सब्जेक्ट मोरालिटी अगर आ गया है आज के टाइम में, आ गया क्या, आ चुका है कि भाई नहीं मेरे लिए तो ये ठीक है, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। झूठ बोलना मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अरे झूठ बोलना ये सही है या गलत है? नहीं मेरे लिए ठीक है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं हो सकता। ये टोटल कंफ्यूज कर दिया लोगों को। अब लोग लड़की को देख रहे हैं, मेरे लिए लड़की ऑब्जेक्ट है, हम जो चाहे करें। दूसरा बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं चलेगा, नहीं लड़की की इज्जत होगी। बोला नहीं ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो ठीक है, मेरे हिसाब से ये ठीक है, हम पावर में आ गए तो हम अपना नंगा नाच कर देंगे, वो जब पावर में आ गए तो ये टोटल एकदम कंफ्यूजन कियोस्क टाइम में। तो ये सारे सिचुएशन है, रेसिज्म उस वक्त भी थे, ट्राइबल हो चाहे रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल डार्कनेस, बुत प्रस्ती पूरी दुनिया में मौजूद, शिर्क मौजूद। दिस वॉज द वर्ल्ड, वन पर्सन हैज चेंज द होल हिस्ट्री। इंशाल्लाह कल देखेंगे उनके बारे में। आप लोगों को सवाल है तो कर लीजिए।